ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का सादर अभिनंदन। आज मैं आपके लिए कार्तिक महात्म्य की 20वें अध्याय की कथा लेकर आई हूँ। आइए कथा का श्रवण करें, किंतु पहले हम जान लेते हैं कि वन की है। अब तक हमने क्या जाना है। जलंधर अपने दैत्यों के साथ भगवान शंकर के कैलाश पर आक्रमण करने जाता है और सभी देवताओं और जलंधर की सेना में भयंकर युद्ध होता है। किस प्रकार जलंधर माँ पार्वती के पास पहुंचता है और माँ पार्वती किस प्रकार भगवान विष्णु को जलंधर की पत्नी के पास भेजती हैं। भगवान विष्णु अपनी माया से जलंधर का रूप धरकर वृंदा के पास जाते हैं और वृंदा जब यह जान जाती है कि वह मायावी भगवान विष्णु हैं, तो वह उनको शापित करती है और मुक्ति प्राप्त करती है। आइए अब 20वें अध्याय में जाने कि क्या होता है। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई, तब गांधर्वी माया भी विलीन हो गई। तब भगवान ऋषभ ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब वह काट ना सका, तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी भी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण किया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न था और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शिवजी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शिवजी भी बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। मां शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। तो बोलिए भगवान शंकर भगवान की जय, मां पार्वती की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हरि कीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक के आइकन को प्रेस करें और चैनल से आगे भी जुड़े रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय की कथा मैं आपके लिए कल लेकर आऊंगी। तब तक के लिए
राधे राधे।